हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज अमर उजाला के प्रयागराज संस्करण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी है, जिसके अनुसार महाकुंभ में सामने आएगा 12 महीने 12 दिन में बना हिंदू राष्ट्र का संविधान। सामने आएगा, अभी आया नहीं है। कब आएगा? 3 फरवरी 2025 को। 3 फरवरी को क्यों आएगा? क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। उस दिन महाकुंभ में विशेष स्नान होगा, यानी उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे भी। और 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी अपने आप में सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है। तो उस तिथि को, इस संविधान को सबके सामने रखा जाएगा। कितने दिन में बना है? अखबार की खबर के अनुसार 12 महीने 12 दिन में बना है। इसके कुछ और विशेषताओं को जानते हैं जो अखबार में लिखी हुई हैं। यह संविधान अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान है और ये 12 महीने 12 दिन में बना है, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार करने में भाग लिया है। चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति के बाद इसको केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। 501 पन्नों के संविधान को राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है। यानी इसमें राम राज, कृष्ण राज्य, चाणक्य राज और मनु राज, इन चारों ही शासन पद्धतियों का समावेश करके तैयार किया गया है। जैसा कि आपने पहले ही सुना कि कुल 25 विद्वानों ने मिलकर तैयार किया, तो इसके निर्माण समिति में उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वान सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने अनेक धर्मशास्त्रों के साथ ही रामराज, श्री कृष्ण राज, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र का गहरा अध्ययन किया और उसके बाद इस संविधान को तैयार किया है। इस संविधान समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान भी शामिल रहे हैं। संविधान समिति के संरक्षक सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इस संविधान के अनुसार भारत को 2035 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। उसके पहले सारे वो बदलाव किए जाएंगे जिसके बाद ही हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मूर्त रूप ले सकती है। क्या यह संविधान राजतंत्रात्मक होगा? जी नहीं। हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा, यानी जो शीर्ष पद पर बैठेगा व्यक्ति, उसका चुनाव होगा, जैसे वर्तमान में होता है। आज का भारत भी गणराज्य है। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानने वाले हैं। इन दोनों मूल्यों को संविधान के मूल में रखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी धरती हमारी परिवार जैसी है और हर किसी को सुख मिले, समृद्धि मिले, यही संविधान का लक्ष्य बताया गया है। चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाएगा। यही कारण है कि इसको गणराज्य कहा जा रहा है। यह संविधान देश में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। यह पहली लाइन में आपको सुनने को मिल रहा है कि अन्य धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। तो जब किसी के खिलाफ नहीं है और सबके लिए है, तो फिर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? इसे जानने के लिए आप अगली लाइन को पढ़िए। यहां लिखा है, चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ, जैन, बौद्ध व सिख मत के अनुयायियों का होगा। विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित तो होगा, लेकिन चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को होगा जो किसी विदेशी मूल के धर्म को न मानते हों। यानी कि वे हिंदू हों या बौद्ध हों या जैन हों या सिख हों, या इनमें से किसी के किसी पंथ के अनुशीलन में लगे हों। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को जो ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो या मुसलमान हो, इस संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने या वोट देने का हक नहीं होगा। क्या इसमें
संसद होगी, जी हां संसद होगी, लेकिन वो एक सदनीय होगी। वर्तमान में संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इसमें जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी और संसद का नाम संसद नहीं बल्कि हिंदू धर्म संसद होगा। हर संसदीय क्षेत्र में एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। कुल सांसदों की संख्या 543 ही होगी जो आज है वर्तमान में। धर्म सांसद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी जैसे कि आज है, लेकिन राइट टू वोट यानी वोट देने की आयु सीमा को कम करके 18 वर्ष से 16 वर्ष करने का प्रस्ताव यहां पर है हिंदू राष्ट्र के संविधान में। तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष निर्धारित की गई है। मैंने पहले ही बता दिया, चुनाव लड़ने लड़ाने का अधिकार, लड़ने यानी कि प्रत्याशी बनने, और लड़ाने का मतलब वोट देने का अधिकार केवल और केवल सनातन धर्मियों और इनके भारत में उत्पन्न पंथों के मानने वालों को ही होगा, जिसमें जैन, बौद्ध, सिख अन्य पंथ शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार विदेश में जिन धर्मों का मूल है उनको मानने वालों को नहीं होगा। आगे भी लिखा है कि विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा धर्म संसद के सांसदों को कोई वेतन या पेंशन नहीं मिलेगा। इन्हें केवल भत्ता, सामान्य वाहन, साधारण सुरक्षा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि धर्म सांसद बनने की योग्यता भी कोई है या केवल वोट से ही बन जाएगा? तो एक योग्यता के बाद वोट में जाएगा। वो योग्यता है धर्म सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य होगा। यानी जो वैदिक गुरुकुल का छात्र होगा, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, वही फिर चुनाव में जाएगा। यदि कोई वैदिक गुरुकुल का छात्र ही नहीं है तो फिर वह वोट में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, चुनाव में वो प्रत्याशी ही नहीं बन पाएगा। अयोग्य और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, यह तो आज के भी संविधान में कहा गया है। धर्म संसद के सदस्य 2/3 बहुमत से राष्ट्राध्यक्ष का चयन करेंगे। अब यहां देखिए कि प्रधानमंत्री आज कैसे चुने जाते हैं। तो संविधान के अनुसार तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिपरिषद को लोकसभा का बहुमत चाहिए होता है। तो इस तरह से वास्तविकता में अगर देखा जाए तो लोकसभा में जिसे बहुमत होता है, आधे से अधिक मत जिसके पक्ष में होता है, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन यहां लिखा गया है कि 2/3 बहुमत से चुना जाएगा और ये सांसद लोग ही चुनेंगे उसको। वर्तमान में व्यवस्था क्या है कि राष्ट्रपति पहले किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, बाद में वो विश्वास हासिल करता है। लेकिन यहां क्या है कि राष्ट्रपति का पद रहेगा ही नहीं, केवल एक ही पद होगा राष्ट्राध्यक्ष का, जिसे ये जो चुने हुए 543 सांसद हैं इनके 2/3 बहुमत से चुना जाएगा इस संविधान के अनुसार। अब ये एक बात और लिखी है, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा युद्ध के समय में खुद जाकर मैदान में युद्ध लड़ते थे, वे वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। आज के समय में दौर बदल चुका है, अब एकदम सुसज्जित सेनाएं हैं, वह जाकर युद्ध लड़ती हैं। लेकिन ये उस पुराने दौर को वापस ला रहे हैं। यह कह रहे हैं, इस संविधान में कहा जा रहा है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो युद्ध का संचालन करेगा, युद्ध के समय नेतृत्व करेंगे राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा। धर्मशास्त्र और राजशास्त्र में पारंगत व्यक्ति जिसने राज्य संचालन का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव लिया हो, वही राष्ट्राध्यक्ष पद के योग्य होगा। हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव है जिसमें कहा गया है कि हिंदू न्याय व्यवस्था लागू होगी। वर्तमान में जो न्याय व्यवस्था है वो आंग्लो न्याय व्यवस्था है, जो साक्ष्य आधारित है और जिसमें एक दूसरे के खिलाफ पक्षकार साक्ष्य देते हैं। न्यायालय साक्ष्य नहीं देता, न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन करता है। लेकिन ये कह रहे हैं हिंदू न्याय व्यवस्था लागू होगी, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा और न्यायाधीश आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में होंगे। कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी।
तो जो लोग संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था के होने से परेशान थे, उनकी बात को इसमें जगह देते हुए कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने की बात की गई है। आगे देखिए, त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और झूठा आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा। अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। यह कैसे समाप्त की जाएगी? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, अगर देखा जाए तो वर्तमान में भी वही चल रही है, कर्म आधारित। कोई शिक्षक है तो शिक्षक है, और कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर है, कोई फिल्मी दुनिया में है तो फिल्मी जगत का व्यक्ति है। इसको एक व्यवस्थित रूप में आगे चलाने की बातें कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को लागू किया जाएगा, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा और शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहारिक उपयोग किया जाएगा। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति का व्यवहार में उपयोग बढ़ाया जाएगा। और एक बात बहुत ज्यादा इस समय के लिए महत्वपूर्ण यहां दिखाई दे रही है कि पिता की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने वाला उत्तराधिकारी होगा। अभी यह देखा जा रहा है कि सनातन धर्म में जो मृत्यु के उपरांत के कर्म हैं, जो संस्कार हैं, तमाम लोग उसे हटा करके कुछ उसके जगह पर अन्य विकल्प का चलन स्थापित कर रहे हैं। वैसे तो अपने आप में एक अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न करने वाली बात है, क्योंकि समाज कभी भी एक तरह के नियम से चलता है। ऐसा नहीं है कि फला के पिताजी मर गए तो वो इस तरह से अंतिम संस्कार कर दिए, और फला के पिताजी गुजर गए तो वो इस तरह से कर दिए। ऐसे समाज नहीं चलता। समाज की अपनी एक न एक हर चीज को लेकर के यूनिफॉर्मिटी होती है, आजादी के बाद भी। आजादी का मतलब आप 500 लोगों को खिलाएंगे कि एक आदमी को खिलाएंगे, आप सब्जी पूरी बनाएंगे कि खीर पूरी बनाएंगे, ये सब आजादी है। लेकिन मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार चाहे किसी भी धर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक रूप है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है, और यह धर्म से ही संचालित होता है। इसी को आप हिंदू धर्म विधान या मुस्लिम धर्म विधान या ईसाई धर्म विधान कहते हैं। लेकिन वर्तमान में सनातन में सुधार के नाम पर तमाम लोग अपना अपना अपने हिसाब से चलन आरंभ कर रहे हैं। संभवतः उसी को ध्यान में रखते हुए कह दिया गया कि पिता की मृत्यु के उपरांत जो श्राद्ध करेगा वही उत्तराधिकारी होगा, यानी जिसके परिवार के लोग श्राद्ध नहीं करेंगे उन्हें उसकी संपत्ति में हिस्सा ही नहीं मिलेगा। शायद इससे अनाथालयों पर भी थोड़ी रोक लगेगी। एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी, यानी हिंदू धर्म की जो प्राचीन प्रथा जिसमें कई पत्नियां हो सकती थी उसे खारिज किया जा रहा है, और ये सुधारात्मक व्यवस्था को ला रहे हैं कि एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी। हिंदू विधि का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनः स्थापना है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप दिया जाएगा और जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। तो जो लोग जाति व्यवस्था से आजकल बहुत त्रस्त हैं, सदा से त्रस्त हैं, यह व्यवस्था अवैज्ञानिक है कि जो जहां पैदा हुआ वहीं उसका कर्म और विवाह का बंधन होता है। तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में एक व्यवस्था की गई है। अब ये कैसे समाप्त करेंगे, इसे जब यह संविधान सामने आता है तब बताया जा सकेगा। कैसे बढ़ावा देंगे, क्या उपाय करेंगे, इसको देखा जाएगा। तो दोस्तों, यह हुई अमर उजाला में छपी खबर। कुछ बातें ऊपर जो मैंने छोड़ रखी हैं जरा उसको भी बता दूं। अभी जो ये कह रहे हैं मैं वह बता रहा हूं, यह उचित है अनुचित है इस पर हम बाद में बात करेंगे। यहां कहा गया है कि चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र प्रमुख का चयन होगा, और हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी। आज का जो टैक्स सिस्टम है वो नहीं रहेगा। कृषि को पूर्णतः कर मुक्त कर दिया जाएगा। कर चोरी पर कठोर दंड का विधान होगा। और एक बात जो ये बड़े दमखम से यहां कह रहे हैं उसको जरा देखते हैं क्या लिख रहे हैं। सांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में, यानी ये हमारे संविधान की बात कर रहे हैं, कि भारत के संविधान में अब तक 300 बार संशोधन हो चुका है। ये 300 बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसे भी संशोधन हुए कि एक ही संशोधन में बहुत सारे अनुच्छेदों में बदलाव हुए हैं। खासकर जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन,
उन एक एक संशोधनों के जरिए ही 20, 25, 50 अनुच्छेदों में संशोधन किए गए हैं। संभवतः उसको जोड़ कर ये लिख रहे हैं, अन्यथा अब तक 106 बार संविधान में संशोधन हुआ है। फिर भी जो ये लिख रहे हैं आज हम यही सुना रहे हैं। व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। अब तक 300 बार हमारे संविधान में संशोधन हो चुका है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में अब तक कोई संशोधन नहीं हुए हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया भर के राष्ट्रों से भी अपील करेंगे कि वह इसमें सहयोग करें। दुनिया में ईसाइयों के 127, मुस्लिमों के 57, बौद्धों के 15 देश हैं। यहां तक कि यहूदियों का भी एक देश इजराइल है। दुनिया में करीब 2.25 अरब हिंदुओं की आबादी है, परंतु उसका एक भी देश नहीं है। तो यह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आबादी के आधार पर भी उसको समर्थन दे रहे हैं। अन्य देशों ने धर्म के आधार पर, दुनिया के तमाम देशों ने धर्म के आधार पर अपने देश की स्थापना की है। तो यह कह रहे हैं कि जब वे लोग अपने धर्म के आधार पर अपना देश स्थापित किए हैं, तो वे हमें भी हमारे धर्म के आधार पर हमें अपना देश बनाने के लिए सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये पूरी बात आपको बता दी, जो इस अखबार के हवाले से है। अखबार के हवाले से जो छपा है उसके अनुसार हिंदू राष्ट्र के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेंगे, बल्कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन होगी और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन होगी। एक बात इसमें और लिखी गई है कि हम जिन सांसदों का चुनाव करेंगे उन्हें 50,000 लोगों द्वारा यदि हस्ताक्षर करके वापस बुलाने की बात की जाती है, तो फिर भारत सरकार उस पर, उस इलाके में उनकी वापसी पर वोट कराएगी। और यदि ज्यादा लोग यह वोट कर दिए कि उस सांसद को वापस बुला लिया जाए, तो उस सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी वर्तमान संविधान में कुछ जो चुनौतियां सामने हैं, कॉलेजियम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन दोनों को खत्म करने के दावे किए गए इसमें, और सांसदों को बुलाने के उपाय बताए गए हैं कि वापस कैसे इनको बुला लिया जाए, जिससे कि वो जनता के नियंत्रण में रहे। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र बन जाना और इस संविधान से देश का चलना उचित है? यह मैं अभी आप पर छोड़ता हूं, दर्शकों पर छोड़ता हूं कि अभी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यदि मैं इसी वीडियो में सारी बातें कहूंगा तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज जो अखबार में यह खबर आई है, इससे तो साफ हो गया कि जो कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, और तब उसका यह अर्थ निकाला गया कि 400 पार हो गए तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे। तो भले ही 400 पार तो छोड़िए, 250 भी पार नहीं हो पाई भाजपा, फिर भी हिंदू राष्ट्र के दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग उस दिशा में आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। वे अपना निरंतर प्रयास आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आगे की वीडियोज में इसके प्रभाव पर चर्चा करूंगा, कहां से इसके लिए ऊर्जा मिल रही है, क्या ऐसा संभव हो सकेगा, इन अनुमानों पर चर्चा करूंगा। भारत के संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।